नमस्कार। आज लेसन नंबर 56 में हम ताल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, ताल, मात्रा, विभाग, आवर्तन, सम, ताली, खाली, ठेका, इन सब के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले भी हम थ्योरी पर कुछ वीडियोस जो हैं वो बना चुके हैं, आप वो वीडियोस भी ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम ताल के बारे में जानते हैं। समय की समान चाल को लय कहते हैं। लय को जब मात्राओं के फ्रेम में या टाइम के फ्रेम में जब बांधा गया तो ताल बनती है। ताल की परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं कि गायन में रंगत और मिठास लाने वाले निश्चित काल को ताल कहते हैं। हमारे गायन में एक रंगत और मिठास जो होती है वो ताल लेकर आती है। ताल एक डिसिप्लिन लेकर आती है गाने में। फिक्स्ड मात्राएं होती हैं हमारे पास जब हम उसमें ताल में कुछ गाते हैं, और तो फिर वो सुनने में अच्छा लगता है, इसीलिए उसमें एक रंगत लगती है, एक मिठास लगता है, एक नया रंग जो है वो उसमें आ जाता है। नहीं तो अगर ताल ना हो, अगर हम ऐसे ही गाएंगे तो कहाँ से शुरू करें और कहाँ पे उसको जाके फिनिश करना है, ये कुछ डिसाइड ही नहीं हो पाएगा। तो फिक्स्ड मात्राओं के अंडर में हम जब गाते हैं तो वो गाना जो है हमारा सुनने में अच्छा भी लगता है। मान लीजिए अब हम कुछ जो है वो गा रहे हैं, अब जैसे राग भूपाली में कोई बंदिश है या एक भजन है राग भूपाली में हेरम, अगर हम उसे गा रहे हैं तो अगर हम बिना ताल के उसको गाते हैं तो वो स्वर में ठीक है, अगर तो वो सुनने में अच्छा लगेगा। हे राम हे राम हे राम हे राम, बीट देकर हम उसको गा रहे हैं, स्वर में है वो अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर इसके साथ ताल भी ऐड हो जाती है तो एक नया रंग आता है, वो और सुनने में फिर अच्छा लगता है और मीठा लगता है सुनने में गाना। कहरवा ताल में है ये। हे राम हे राम हे राम हे राम, जग में साचा तेरो नाम, हे राम हे राम हे राम हे राम। तो इस तरह जैसे हम इसे ताल के साथ गा रहे हैं तो हमें पता है कि ये अगर इसे हम गा रहे हैं तो हमें इसे 8th मात्रा से शुरू करना है, राम पे हमारा सम आना चाहिए और फिर उसी साइकिल में हमें घूमते रहना है। तो वो गाने को एक डिसिप्लिन में लेकर आ गया है फिक्स्ड मात्राओं के थ्रू, इसलिए वो फिर हमें ताल के साथ सुनने में अच्छा लगता है। फिक्स्ड बीट के अंदर में गाना जब आ गया तो वो सुनने में अच्छा लगता है। निश्चित काल गायन में रंगत और मिठास लाने वाला ये निश्चित काल ताल है। निश्चित काल क्यों है? क्योंकि मात्राएं फिक्स्ड हैं, हर ताल की मात्राएं जो है फिक्स्ड होती हैं। अगर दादरा में कुछ गा रहे हैं तो 6 मात्राओं के अंडर में गाना है, कहरवा में है तो 8 मात्रा के अंडर में गाना है। अगर हम 3 ताल में कुछ गा रहे हैं तो वो फिर 16 मात्राओं के अंडर में गाना है। तो निश्चित काल इसलिए क्योंकि वो मात्राएं फिक्स्ड है, उसी के अंडर में हमें गाना होता है। और जब एक फिक्स्ड प्लेस पे वो आ जाता है, फिक्स्ड बीट्स के अंदर आ जाता है, इसमें एक नया रंग है, एक मिठास आती है, वो गाना सुनने में फिर अच्छा लगता है। इसके अलावा ताल जो है वो हमारे लिए रेस्टिंग पॉइंट्स लेकर आती है। गाते गाते अगर हम कहीं रुक गए हैं और फिर एक खालीपन नहीं लगता है, ताल चल रही है फिर हम पकड़ लेते हैं उसको, और वो जो पॉज भी आता है वो फिर अच्छा लगता है। तो ताल जो है वो रेस्टिंग पॉइंट्स भी लेकर आती है, हमें सांस लेने की भी जगह जो है वो ताल के थ्रू मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है मात्रा। ताल को नापने का जो साधन है, जो उसे मेजरमेंट करने का जो साधन है, उसे हम मात्रा कहते हैं। एक मात्रा से दूसरी मात्रा पर जाने का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वही दूसरी मात्रा से तीसरी मात्रा में जाने का, इसलिए समान चाल जो होती है वो रहती है सभी मात्राओं में। इसे ही हम लय कहते हैं। लय पर एक डिटेल वीडियो जो है वो हम पहले भी बना चुके हैं, जो कि लेसन नंबर 7 है, आप उसे भी ज़रूर देखें। नेक्स्ट पॉइंट है आवर्तन। ताल की पहली मात्रा से अंतिम मात्रा की जो समय सीमा है उसे एक आवर्तन कहते हैं या ताल का एक साइकिल कहते हैं। जैसे धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा, ये पहली मात्रा से हम 16वीं मात्रा तक गए हैं, 16th मात्रा तक, तो ये हो जाता है पूरा 3 ताल का एक साइकिल। तो पहली मात्रा से अंतिम मात्रा तक का जो समय है ताल का, उसे
ताल का एक साइकिल कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है विभाग। ताल के एक साइकिल में जितनी मात्राएं होती हैं उनको कुछ ग्रुप्स में बांटा जाता है। इन ग्रुप्स को ही विभाग कहते हैं, जिसमें मात्राओं के बीच में एक वर्टिकल लाइन जो है वो दी जाती है। ये विभाग जो होते हैं वो एक जैसे भी हो सकते हैं और इनमें मात्राएं जो हैं वो डिफरेंट भी हो सकती हैं। जैसे देखिए 3 ताल है, कहरवा है, दादरा है, 1 ताल है, 4 ताल है। इनके जो विभाग होते हैं उनमें मात्राएं जो है वो सब सेम होती हैं। 3 ताल के सभी विभागों में 4 मात्राएं हैं, 1 ताल है, 4 ताल है, उनके सभी विभागों में मात्राएं 2 हैं, सेम है। लेकिन कुछ विभाग ऐसे भी होते हैं तालों के जिनमें मात्राएं जो है हर विभाग में अलग अलग होती हैं, जैसे धमार ताल है, रूपक ताल है, झप ताल है। इनमें सब में मात्राओं की संख्या विभागों में अलग अलग होती है। नेक्स्ट पॉइंट है सम। हर ताल की जो पहली मात्रा है उसे हम सम कहते हैं। सम जो होता है ताल में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस होता है। अगर 10 लोग कुछ गाना बजाना कर रहे हैं तो सम वो जगह आती है जहाँ पे सभी लोग आकर मिलते हैं। ये ताल की फर्स्ट बीट होती है, इस पर एक ताली भी रहती है। रूपक ताल को छोड़ के रूपक ताल का जो खाली है वही उसका सम माना जाता है, क्योंकि रूपक ताल खाली से स्टार्ट होती है तो उसका खाली ही उसका सम माना जाता है। इसके अलावा सभी तालें जब स्टार्ट की जाती हैं तो वो ताली से शुरू होती हैं। सम जो फर्स्ट बीट है ताल की वो उस पर एक ताली भी रहती है। सम का जो साइन है वो क्रॉस है। ताल में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस होता है जिसका हमें गाते समय ध्यान रखना होता है कि सम पर जो बोल होते हैं वो सम पर ही आने चाहिए। सम की ये इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट पॉइंट है ताली। सम को छोड़कर ताल में जो दूसरी तालियां आती है, जैसे मैंने बताया कि सम पर ताली रहती है, सम को छोड़कर ताल में जो दूसरी तालियां आती हैं उसे ताली कहते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 3 ताल है, 3 ताल में 1, 5, 13 पर ताली है, तो 1 पर जो ताली है वो सम है। 5 और 13 पर जो ताली आती है उसे ताली कहा जाता है। उसे हम सम नहीं कह सकते क्योंकि सम जो होती है वो ताल की पहली बीट होती है। तो सम की ताली को छोड़कर जो ताल में दूसरी तालियां आती हैं उसे ताली कहा जाता है। और ये भी है कि किसी किसी ताल में एक ताली और एक खाली होती है, जैसे कहरवा है, दादरा है, तो उसकी जो एक ताली है वही उसका सम है। नेक्स्ट पॉइंट है खाली। ताल में जहाँ ताली नहीं होती है उसे खाली कहते हैं। खाली भी एक बीट है लेकिन उस पर हम ताली नहीं देते हैं। हम जब ताल लगाते हैं तो इस तरफ हाथ जो है वो एक तरफ दिखाते हैं, तो ये जो प्लेस होता है ताल में दिखाने का वो खाली का होता है। खाली का साइन 0 होता है और खाली भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है ताल में जो कि सम के आने का इंडिकेशन देता है। लास्ट पॉइंट है ठेका। ताल के ये जो बोल होते हैं जब उनको तबला या मृदंग पर बजाया जाता है तो उन्हें ताल का ठेका कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम तबले पर या मृदंग पर किसी भी ताल इंस्ट्रूमेंट पर बजा रहे हैं, धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, ता दिन दिन दा, तो ये क्या बज रहा है? ये 3 ताल का ठेका बज रहा है। धा गे ना ती ना क धी ना, इसे अगर बजाएंगे तो इसे कहा जाएगा ये कहरवा ताल का ठेका बजाया जा रहा है। तो इस तरह ये ताल से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट्स थे। इनमें आपको कोई भी डाउट है आपसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।